हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बजट के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि बजट आ चुका है। यहाँ हम कवर करेंगे बजट के कुछ मेन हाईलाइट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आगे फर्दर हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि रेलवेज हो गया, एसएससी हो गया, एनवीएस हो गया। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है हमारे बजट जो है करंट अफेयर के अंदर आता है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हो सकते हैं और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। सो हमें पता है कि आज हमारा बजट जो है रिप्रेजेंट किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, और ये हमारी क्या है? फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है, और दूसरा जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो बजट जैसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा नोट नहीं है। क्या है फिर? अगर बजट मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देन बजट की जगह पे क्या चीज़ मेंशन है उसको हम क्या बोलते होते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसको कंसीडर करते होते हैं। ठीक है, अभी देखो कि सबसे पहले जो सीतारमन ने किस टाइम से करती हुई आ रही है। इन्होंने 2019 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया, 20 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, 21 में इन्होंने दिया, 22 में, 23 में, 24 में और अब 24 में दोबारा से। अभी 24 में दोबारा से कैसे? इससे पहले जो है हमारा बजट जो है वो 1 फ़रवरी को आ चुका है। 1 फ़रवरी को जो बजट आया था वो कैसा था? वो इंटीरियम बजट था। इंटीरियम बजट क्या होता है? जिस ईयर इलेक्शन होने वाले हैं, इस बार हमारा क्या था? 18th लोकसभा इलेक्शन था और जिस ईयर इलेक्शन होने वाले होते हैं उस ईयर क्या होता है? इंटीरियम बजट आता होता है। अब ये किस टाइप का होता है? जैसे कि इन्होंने इलेक्शन से जब मतलब कि ये वाला जो बजट होता है इसमें कहाँ तक की बातें की जाती हैं? इसमें जब तक इलेक्शन होता है और इलेक्शन के 1 या 2 मंथ बाद जो होता है वो न्यू बजट आ जाता होता है। जैसे कि अब हमारा आ गया, हमारा 1 फ़रवरी को क्या था? 1 फ़रवरी को एक बजट आया था जिसको हमने इंटीरियम बजट बोला था। अब हमारे पास जो आता है न्यू बजट आता है। ये वाला जो बजट है वो किसके लिए? 2023 से लेके 24 वाले सेशन तक आता है। सॉरी रॉन्ग मेंशन हो गया। 2024 से 2025 तक। ठीक है, आया समझ इतना? अब देखो इन्होंने इसके ऊपर फोकस किसके ऊपर किया बजट के अंदर? हमारे पास क्या है? अगर सबसे पहले रोड मैप देखते हैं हम लोग, इन्होंने किसके ऊपर फोर मेजर फोकस इनके कास्ट है, गरीब एंड पुअर के ऊपर किया इन्होंने, वुमेन महिलाओं के ऊपर किया, यूथ के ऊपर किया और फार्मर्स के ऊपर किया। जो मेन फोकस इन्होंने अपना शो किया है वो इन 4 चीज़ों पे किया है और जो पहले वाला इंटीरियम बजट जो था उसके अंदर भी इन्होंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ था। अब सीतारमन ने इसके साथ में सीतारमन ने क्या किया? 7th टाइम जो है वो इन्होंने बजट रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है ये 7th टाइम। इससे पहले जो था ये रिकॉर्ड किसके नेम पे था? ये आपका मोरारजी देसाई के नेम पे था। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी आगे फर्दर एग्जाम्स के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इससे पहले जो था ये जो बजट होता था ये यूनियन एंड रेलवे दोनों बजट जो थे वो अलग अलग आते थे। यूनियन के लिए और रेलवे के लिए दोनों अलग अलग आते थे। बट इन 2016-17 के अंदर क्या हुआ? 16-17 के अंदर इसको क्या कर दिया? इन्होंने इसको मर्ज कर दिया। इसको मर्ज करके, ये मर्ज किसके टाइम पे हुआ था? ये अरुण जेटली के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इन्होंने ये किया। इसके बाद जो आगे फर्दर देखो, अभी ये इनके मेन फोकस थे। बजट की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं? इन्होंने किस किस के ऊपर फोकस किया? इनकी 9 जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी? प्रोडक्टिविटी, रिसाइलेंस इन एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी अच्छी हो एग्रीकल्चर के अंदर, इन्होंने मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज पे फोकस किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे किया है, अर्बन डेवलपमेंट पे किया है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस पे किया है, एनर्जी सिक्योरिटी भी देने की कोशिश की है इन्होंने और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम ये थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं कि बजट की कुछ काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट जो बातें, 6 बड़ी बातें जो इन्होंने लिखा क्या क्या है वो। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया? जो हायर एजुकेशन है ना, उच्च शिक्षा जो है उसके लिए इन्होंने क्या बात बोली है
कि 10 लाख रुपए का लोन जो है, 10 लाख रुपए का लोन जो है, मतलब कि 10 लाख रुपए तक का जो आप लोन लेते हो ना, उस लोन के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम कर दिया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये कहने की बात आती होती है, ठीक है। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख रुपए, इन्होंने ये चीज़ बोली, ये नहीं बताया इन्होंने कि कौन सी स्कीम में कहाँ अप्लाई करेंगे, बट इन्होंने इतना बोल दिया महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देंगे ये लोग। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्टर पर लगाई जाएगी। 6 करोड़ रुपए, मतलब एक तरीके से 6 करोड़ जो है, 6 करोड़ किसानों की जानकारी, ये वाला क्वेश्चन है, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लगाई जाएगी, ठीक है। 5 राज्यों के नए किसान, हाँ ये किए इन्होंने, ये वाला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 5 राज्यों के किसानों के लिए इन्होंने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे ये लोग। बिहार और एक ये बिहार में पिछड़ेगा सड़कों का जाल, अभी मैं आगे समझाती हूँ। 26 इन्होंने जैसे कि ना अभी बर्निंग इशू था, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इशू था कि मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश ने कोलिएशन के साथ में हमारी जो है एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। अब ये बर्निंग इशू क्या था कि इन्होंने ये बोला था कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को, कोई भी इनकी डिमांड थी कि हम लोगों को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने स्पेशल स्टेटस की जगह पे क्वेश्चन यही आ रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो इनको स्पेशल स्टेटस नहीं देगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ स्पेशल फीचर्स दे दिए इन लोगों को, कुछ स्पेशल मतलब कि एक तरीके से अलग टाइप से इनको इन्वेस्टमेंट दे दी इनके ऊपर, बिहार और आंध्र प्रदेश के ऊपर। वो क्या क्या दिए वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक बारी फिर से आया है कि इन्होंने अलग अलग किसानों के लिए इन्होंने क्या किया, किसानों के लिए इन्होंने 1.50 लाख करोड़ रुपए दिए इन्होंने। शिक्षा के लिए क्या दिया इन्होंने, 10 लाख रुपए तक का लोन देने की बात की। रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया, रोजगार एंड कौशल प्रशिक्षण के लिए स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ रुपए देंगे। महिलाओं के लिए इन्होंने अभी मैंने बताया 3 लाख करोड़ रुपए देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का भी ये इन्होंने ये कुछ ये बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, कॉरिडोर्स बना रहे हैं, वो मैं भी समझाती हूँ आपको आगे फर्दर। और घर के लिए एक ये वाला पॉइंट जो है, घर के लिए 1 करोड़ गरीब और जो मतलब जो पीएम आवास योजना थी ना, उसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया। आगे देखो, लेकिन है ना, जैसे कि अभी ये मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन एक बार आपको मैंने आपको पूरा समझा दूंगी कि मेन मेन पॉइंट्स इसमें क्या हैं। बट एक बार आपको जो पीआईबी का डाटा मैंने भी वहीं से लिया है, पीआईबी का डाटा एक बार आप लोग ज़रूर चेक करें। अगर आपको कोई भी मेंस एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, या वन डे एग्ज़ाम के लिए तो मैं जितना करवा दूंगी ना वो सफिशेंट आपके लिए। फॉर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपका जो मैं जितना करवा दूंगी इतना आपके लिए इनफ है। बट अगर आप कोई भी मेंस वगैरह का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मेंस का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी एग्ज़ाम्स हो गए, उनके लिए एक बार आप इसको रीड ज़रूर कर लें, पीआईबी का जो डाटा दिया है ना उन्होंने। आप देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे देखते हैं हम लोग। 1.52 लाख इन्होंने इनकी अलॉटमेंट दी है, मैंने वही बताया था। न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए दिए इन्होंने इतना सब कुछ दिया है। 10,000 नीडेड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं। ये हमारे कुछ यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए जो यूज़फुल है वो एक तो ये 1.52 लाख करोड़ रुपीज़ जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। इसके बाद मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्होंने कुछ लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया इन्होंने 3% ऑफ आवर जीडीपी। 1.5 लाख करोड़ प्रोविजंस, ये भी यहाँ पे भी हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो इन्होंने लगाया, अब इन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट इन स्किलिंग जो है, एम्प्लॉयमेंट इन स्किलिंग के अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी एक स्कीम थी इनकी, स्कीम को इन्होंने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जैसे आप कोई भी जॉब करते हो, उसके अंदर ईपीएफओ के अंदर आप अगर रजिस्टर करते हो, ईपीएफओ के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो, देन आपकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट्स में आएगी, इन्होंने ये बोला हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने जॉब बी को भी इनको क्या कर दिया, इन्होंने उसको भी डिवाइड कर दिया। इनिशिएटिव प्रोवाइड डायरेक्टली टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स एज ए 4 ईयर्स के लिए इन्होंने ये वाला दिया। फिर जो थर्ड वाली जो इन्होंने दिया है 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स के लिए देंगे ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के अंदर। ये वाली जो ये मैंने बताया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी चर्चा में भी है और ये करेंट्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हो सकते हैं।
इसके बाद जो है फिर इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर का इसने स्किलिंग वाला भी किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बोला वन स्किल्स, इन्होंने ये वाली जो स्कीम दी है स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दी है, स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दी है और कुछ इंटर्नशिप के लिए दी है। अब हम लोगों को ये था कि हमें भी कुछ मतलब बच्चों को ये था कि कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात होएगी, बट यहाँ पे इसके अलावा कोई एम्प्लॉयमेंट की आगे फर्दर कुछ बात नहीं हुई है, ठीक है। इंटर्नशिप की बात हुई है, कंपनीज़ के अंदर इंटर्नशिप मिलेगी, 1 करोड़ यूथ को स्किल किया जाएगा टॉप कंपनीज़ के अंदर 5 सालों के अंदर। ये वाला इन्होंने बस इतना से ये बोला कि 1 करोड़ यूथ को क्या किया जाएगा, स्किल किया जाएगा टॉप कंपनीज इन 5 ईयर्स के अंदर, ठीक है। 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप विद मंथली अलाउंसेस, जिसके अंदर आपको जो ये इंटर्नशिप चलेगी उसके अंदर आपको क्या कहें मंथली अलाउंसेस दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। बस यही आया आप लोगों के लिए। फोकस ऑन नेक्स्ट आउटकम क्वालिटी, यही बात है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट इसके। और ये 1000 IITs को अपग्रेड किया जाएगा हब्स एंड स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट आपके, ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करो कि ये जो आपकी प्रधानमंत्री जनजत उन्नत ग्राम अभियान जो था ना, इसके अंदर क्या किया है 63,000 विलेजेस को बेनिफिट किया जाएगा, जिसके अंदर 5 करोड़ जो है ट्राइबल पीपल रहते हैं। अब ये स्कीम का नेम पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल नोड बना रहे हैं, ये मैंने अभी बताया था। अब क्या क्या बनाया, 26 करोड़ रुपए, 26 करोड़ रुपए जो है रोड कनेक्टिविटी पे लगा रहे हैं, जो कहाँ से आ रहा है, पटना पुणे एक्सप्रेसवे बन रहा है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस बन रहा है, बोधगया राजगीर और वैशाली एंड दरभंग एक्सप्रेस ये वाला बन रहा है। दूसरा जो है एडिशनल 2 लेन ब्रिजेस भी बन रहे होते हैं गंगा एट बक्सर के ऊपर, ये क्वेश्चन है ये वाला जो है। स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट्स जो किया जा रहा है 15,000 करोड़ रुपीज़ जो है, आप देखो ये बोला हुआ है ना इसने, स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, किसको, आंध्र प्रदेश को मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज आंध्र प्रदेश की अभी न्यू कैपिटल बनी है अमरावती। इस अमरावती सिटी जो भी है, ये जो न्यू इसकी कैपिटल बनी है, इसको डेवलप करने के लिए, इसको अच्छे से डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करी, इसको 15,000 करोड़ रुपए दे रही है, ठीक है। इस तरीके से अब इसको क्या हो गया, मतलब कि हमने बात की थी ना जो स्पेशल स्टेटस मिलेगा आंध्र प्रदेश को और बिहार को, वो कैसे मिला है, वो आंध्र प्रदेश को तो 15,000 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है, अमरावती को अच्छे से डेवलप करने के लिए। और बिहार के अंदर क्या हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो इन्होंने ये घोषणाएं की हैं, क्या क्या की हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए मिले, अभी बात की। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत कार्यक्रम के अंदर 63,000 गाँव, अभी मैंने बताया। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये स्कीम्स तो नहीं अनाउंस की इन्होंने कौन सी स्कीम में देंगे, बट इन्होंने ऐसे बोल रहे हैं कि दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है बजट में बिहार के लिए घोषणाएं क्या क्या की हैं, बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं। बक्सर में गंगा नदी पर नया 2 लेन वाला एक ब्रिज बनाया जा रहा है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बना रहे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे, साथ बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा से सड़कों का काम, ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट जो है बजट में बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, एक तो क्या हो रहा है इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जो यूनिवर्सिटी आपकी, उसके लिए उसको विकसित किया जा रहा है। राजगीर के लिए क्या, राजगीर को विकसित किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। और घोषणाएं क्या की हैं, 3 PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे, ये मैंने अभी बताया था। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर MSME नए क्रेडिट कार्ड्स बन रहे हैं। और जो मुद्रा ये वाला है, ये आपके बैंक वाले जो क्वेश्चंस है ना उसमें पूछा जा सकता है, सॉरी बैंक वाले जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें पूछा जा सकता है। उसमें क्या पूछा जाएगा, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जो, अगर एनर्जी की बात करें तो ऑन फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत, ये वाली जो स्कीम आई थी ना, ये कहाँ से आई थी, अयोध्या से आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो।
पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर पैनल्स टू इनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड को क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट्स दी जाएगी। यानी कि जो ये वाली जो स्कीम आ रही है पीएम एनर्जी वाली जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी या फिर पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या मिल रहा है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को क्या चीज़ मिल रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। कितनी मिल रही है, 300 यूनिट्स की मिल रही है। इसके बाद जो क्वेश्चन ये आता है, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट होगा कि क्या चीज़ कॉस्टली हुई है और क्या चीज़ चीपर हुई है। अभी आप देखते जाओ क्या चीज़ चीपर हुई है। मोबाइल फ़ोन्स की जो कस्टम ड्यूटी थी उसको रिड्यूस कर दिया। गोल्ड एंड सिल्वर को रिड्यूस कर दिया बाय 6% से। 3 मोर जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ आई थी उसकी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। कुछ मिनरल्स की कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। ब्रूड स्टॉक्स और शिम्स एंड फिश के लिए जो खाना वगैरह आ रहा था उसको कम कर दिया है। और सोलर पैनल, सोलर सेल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ऊपर जो भी जीएसटी वगैरह लग रही थी, अब जो भी कस्टम ड्यूटीज थी उनको कम कर दिया है। ठीक है, वह अब कॉस्टली क्या हो गया वो देखो। नॉन बायो प्लास्टिक को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। प्लास्टिक का प्राइस, वो भी इन्होंने क्या पॉलिसी लगाई है पता है, इन्होंने पॉलिसी लगाई है कि अगर हम रिसाइकिल करेंगे ना, जैसे कि जो आप प्लास्टिक का यूज़ कर चुके हो उस प्लास्टिक को आप दोबारा से रिसाइकिल करो, दोबारा से आप रिसाइकिल करो। तो इनका ये थॉट है कि दोबारा रिसाइकिल होएगा तो आप प्लास्टिक का यूज़ कम करोगे, ऐसा कहना है इनका। अमोनियम नाइट्रेट कस्टम ड्यूटी रेज हो गई है। स्पेसिफिक टेलीकॉम इक्विपमेंट इनकी इंक्रीज़ कर दिए। मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज तो एक्सपेंसिव हो गए और मोबाइल फ़ोन ये इनके ऊपर से कस्टम ड्यूटी रिमूव कर रहे हैं। शेयर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, शेयर्स जो हैं और शेयर्स भी कम हो गया, आज ही कम हो गए थे। स्टॉक मार्केट जैसे ही बजट आया वैसे स्टॉक मार्केट्स कम आ गई। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, ये वाला भी कम कर दिया इन्होंने। सो बेसिकली ये चीज़ें पीवीसी वगैरह जो कुछ भी था ना, पीवीसी हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हैं। और जो ये मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ें, गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो कम हो गया। सी अब इन्होंने कहाँ पे कौन से वाली चीज़ में कितने करोड़ रुपीज़ दिए। डिफेंस में इन्होंने दिया 4,54,773 इन्होंने दी। रूरल डेवलपमेंट पे इन्होंने इतना दिया। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे इतना फोकस किया। होम अफेयर्स के ऊपर इन्होंने 1,50,983 रुपये दिए हैं। एजुकेशन पे इन्होंने 1,25,638 रुपये दिए हैं। IT एंड टेलीकॉम पे इन्होंने 1,16,342 करोड़ रुपये हैं। हेल्थ के ऊपर इन्होंने 89,287 दिए इन्होंने। एनर्जी के ऊपर इन्होंने 68,769 दिया इन्होंने। सोशल वेलफेयर पे इन्होंने 56,501 रुपीज़ करोड़ रुपए। कॉमर्स और इंडस्ट्री पे इन्होंने 47 किया है। 47,559 करोड़ रुपीज़ इन्होंने लगाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस हमारे रहते थे, अब टैक्स जो है वो पहले के कंपेरिजन में उन्होंने कम कर दिया। पहले वाला टैक्स देखो कितना था, पहले का टैक्स कितना था और न्यू टैक्स कितना है। न्यू टैक्स कितना आ रहा है, न्यू टैक्स 0 से लेके 3 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है ना उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। पहले कितना था, 0 से लेके 2.5 लाख रुपए था, तब तक कोई टैक्स नहीं था। अब इन्होंने 50,000 रुपये इंक्रीज़ कर दी। यानी कि अब आपको टैक्स कब से देना पे करना स्टार्ट होएगा, अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है, देन आपका जो टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा। वहीं पर पहले कितना था, 2.5 लाख से 5 लाख था। 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम थी तो आपको 5% टैक्स लगेगा। आया समझ। 6 से 9 लाख रुपए अगर इनकम थी तो आपकी 10% टैक्स लगेगा। और ये पहले कितना था, 5 से अगर 10 लाख अगर आपकी इनकम थी ना, 5 से 10 लाख अगर इनकम थी तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 20% पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वेयर एवरी रुपी गोज, अब हमारे पैसे जा कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे परसेंटेज में बात करते हैं। पेंशन में कितना परसेंटेज आ रहा है, 4% जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स में कितना जा रहा है, 19% जा रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना जा रहा है, 16%। सब्सिडीज़ में कितना जा रहा है, 6%। डिफेंस में कितना पैसा है, 8%। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में कितना जा रहा है, 21%। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में कितना जा रहा है, 9%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे कितना जा रहा है, 8%। और कुछ और एक्सपेंडिचर जो रह जाते हैं उस पर कितना लग रहा है, 9%। ठीक है,
कि हमारा पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे, नहीं सॉरी, स्टेट शेयर्स एंड टैक्सेस में सबसे ज़्यादा है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में हमारा पैसा सबसे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा बजट कितने मिनट का था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, ये पूछा जा सकता है और एसएससी बहुत पूछता है इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चन। जो जुलाई का हमारा बजट आया ना, और ये डेट भी याद रखना कौन सी जुलाई को है, 23 जुलाई को हमारा बजट आया है। ठीक है, ये डेट याद रखना, ये डेट आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। 23 जुलाई को 11 बजे हमारा बजट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2019 में कितने देर का था, 128 मिनट्स का था। 2020 में 159 मिनट्स का था। 2021 में 110 मिनट का था। 22 में 92 मिनट्स का था। 23 में 87 मिनट का था। 24 में 58 मिनट का था। 24 का 58 मिनट वाला कौन सा था, जो इंटीरियम बजट था, जो सिर्फ 3-4 मंथ के लिए आया था। अब जुलाई वाला जो है कितनी देर का था, 82 मिनट्स का था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। 24 वाला कितना, 24 का जो इंटीरियम बजट आया था वो कितनी मिनट्स का था, और जो जुलाई का 2024 एंड 25 सेशन के लिए जो आया था वो कितनी देर का था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमारा ये वाला लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस हम देखेंगे किस टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इस जिसके अंदर हम स्टैटिक भी कवर करेंगे। जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको कल करवाऊँगी। थैंक यू।